नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस विशिष्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह मेरे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण और अमूल्य क्षण है, जिसमें मैं इस पूरे मिशन के मेंटर, मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरुदेव श्री उद्धतकर झा, जिनसे हमने सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स, उनके लेख, उनकी किताबें और उनके द्वारा यूट्यूब जो काफी पहले शुरू की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये फेस सेलिंग का बिजनेस नहीं है, ये ज्ञान को देने का बिजनेस है, ये श्रुति है। यानी ऐसी चीज जो हम सुनकर की सीख सकें, सुनकर समझ सकें। आज उसी कड़ी में एक अन्य माध्यम पर, जिसे हम दृश्य माध्यम कह रहे हैं, जिसे हम जूम विजुअल मीट्स कह रहे हैं, इस पर हमारे लगातार अनुरोध के बाद आपने आज आना स्वीकारा है। और मित्रों, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप समय समय पर हमारे बीच उपयुक्त विषयों पर अपनी राय देने के लिए उपस्थित होते रहेंगे। देश और विदेश में मेरे मित्र जो सर से विभिन्न माध्यमों से जुड़े हैं, ये आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आपके उपयुक्त विषय हैं तो डेफिनेटली ही विल कम बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड विल डेफिनेटली हैव कन्वर्सेशन विद यू। तो आदरणीय सर, आपकी आज्ञा से इस पॉडकास्ट के विषय को मैं प्रारंभ करता हूं और आपका स्वागत भी पुनः करता हूं। सर, विषय बड़ा जटिल तो नहीं है, प्रश्न बड़ा संक्षिप्त है, लेकिन उत्तर इसका जरूर कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है। हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी इन फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। यानी एक विद्यार्थी जो इसमें आना चाह रहा है या इसमें आ चुका है, उसे ये जर्नी को कैसे तय करना चाहिए, इस पर आपकी राय। हेलो जी सर। आप मुझे सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। यह जो टॉपिक उठाया गया इस सीरीज के लिए, मेरी नजर में इससे सरलतम विषय नहीं हो सकता था, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी बातें कहने के, अपने अनुभव को शेयर करने। क्योंकि हर आदमी जो आज ज्योतिष क्षेत्र में आया है, वह किसी न किसी कारणवश, उसके पीछे एक कहानी है जिसने उसे उद्वेलित किया, प्रेरित किया कि मैं खुद सीख लूं ये विषय, और तब वह आया है और आज ज्योतिष में प्रतिष्ठित पद को प्राप्त किया है, गरिमा को प्राप्त किया है। दूसरी बात, अगर आप मुझे लेंगे तो मैं भी कहूंगा कि मैं भी ऐसे ही तो नहीं आ गया, पैदा हुआ और ज्योतिष की किताब हाथ में लिए हुए तो नहीं आया। हर आदमी के पीछे एक कहानी है। और दूसरी बात यह है कि ज्योतिष सीखने के मध्य में सीख तो कोई नहीं पाता है अंत तक, ऐसा मेरा मानना है। और जिन्होंने सीख लिया उनको मेरा प्रणाम है। तो सीखने के मध्य में कई चीजें आती हैं जिससे उसके मन में आता है ज्योतिष, क्योंकि काश ऐसा होता, काश यह सुविधा होती, काश इस तरह के विधाएं होती सीखने की, सिखाने की, इस तरह के आचार्य होते, इस तरह की पाठशालाएं होती, कुछ न कुछ ऐसा होता कि मुझे आसान होता, तो उस चीज को वो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो उनकी बात है। क्योंकि जब मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे अच्छे मित्र सब हैं, विशिष्ट विभिन्न प्रांतों में मैं रहा हूं नौकरी के सिलसिले में, तो मैंने देखा कि किस तरह से लोगों को पीछे पीछे घुमाते हैं, बताते नहीं। अरे सीधी सी बात, प्रश्न का सीधा जवाब दो, घुमाने से कुछ नहीं है। लोग पुराणों से जोड़ देते हैं, उपनिषदों
से जोड़ देते हैं, ब्राह्मण और अरण्य ग्रंथों से जोड़ देते हैं। वेद से जुड़ना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि उसको खटशास्त्र में गिना गया है। लेकिन शास्त्र क्या है यह समझना भी जरूरी है। और तमाम बातें जो हम करते हैं उस सब के पीछे एक बात भूल जाते हैं, और वह यह है, योग और तंत्र जितना होता है जोड़ देते हैं, लेकिन यह बात हम भूल जाते हैं कि इसको हम लिंक कहाँ करेंगे। अगर हम तंत्र से चले तो आज जो ज्योतिष का स्वरूप है वहां तक तो हम पहुंचेंगे ना। अगर हम वेद से चले तो आज जो स्वरूप है वहां तक पहुंचे ना। नहीं तो लोग तो कहेंगे ही कि बीच में किसी और ने डाल दिया, हमने किसी का चुरा दिया। तो यह तो एक बहुत बड़ी स्टिग्मा हो जाएगी, एक कलंक को लेकर के हम आगे बढ़ जाते हैं। जब हम यह बात कहते हैं कि योग है, तंत्र है, वेद है, निश्चित रूप से यह अद्वैत वेदांत का विषय है, तो हमें लिंक भी करके दिखाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर हम नहीं दिखा पाते हैं तो फिर जो आप समझे वो कहें। तो जो भी मैंने कहा कि ये जो हर आदमी की ज्योतिष में यात्रा प्रारंभ की एक कहानी निश्चित रूप से है, अपवादों की बात नहीं करता हूं। और दूसरा यह है कि उसने जो सीखने में जो कुछ महसूस किया, जो कुछ फेस किया, जो कुछ भी अनुभव किया, उसी को शेयर करना है। तो ये जो टॉपिक लिया गया, इससे सरल टॉपिक और क्या हो सकता था। कोई विषय पे बात नहीं है, कोई ज्योतिष के गूढ़ विषय का प्रश्न नहीं है, सिर्फ एक ईमानदार अभिव्यक्ति की बात है। तो उस विषय में आपने कहा कि विषय सरल है और जवाब जटिल है, इसमें जटिलता कहाँ है। अरे भाई, मैं कुर्ता पैजामा पहनता हूं तो पहनता हूं, और धोती छोड़ के कुर्ता पैजामा पहनने में जो हमें अपने समाज में दिक्कत हुआ तो वो मेरा अनुभव है, और जहां स्वागत हुआ वो भी मेरा अनुभव है। इसकी एक ईमानदार अभिव्यक्ति में क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है कि अगर मैं ईमानदारी से कहूं? क्या दिक्कत है कि मैं कहूं कि हाँ साहब, हर घटना को नहीं कहा जा सकता है। जो सिद्ध पुरुष नहीं है वह सिद्ध पुरुष भी हिचकते हैं, हर बात को नहीं बताते हैं। और हम ज्योतिष के 10 श्लोक और 5 किताब लेकर के, या 5 श्लोक माने क्या कहते श्लोक और 10 किताब लेकर के उछलते फिरते हैं कि साहब ये होता है। रिप्लिकेबिलिटी पॉसिबल नहीं है साहब, क्योंकि हर आत्मा का अपना गुण धर्म है। जहां तक कॉमनलिटी की बात है हम वहीं तक पहुंच पाएंगे। फिर कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत उसके अंदर भी चले जाए। उसके बाद ये कहना और डुगडुगी बजाना वो तो व्यवसाय है, व्यापार है। मैं तो व्यवसायी हुआ नहीं कभी ज्योतिष का, मैं तो गुरु ही नहीं बन पाया। आपने इतनी बार कही मेरे गुरुदेव गुरुदेव, मुझे मैं तो शर्मा रहा था, क्योंकि गुरु की गरुता का भार कौन वहन करे। गुरु को बनना तो आसान है, लेकिन वो गुरुत्व कहां से लाऊंगा मैं। आप देखते ना, जो गुरु ग्रह है वो सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है, और आधा जो है गैस है। लोग कहते हैं कि सूरज बन जाएगा। तो उस स्थिति में वो तब तो आदमी गुरु बने। और बताए अगला कोई सवाल? तो मूलतः प्रश्न यही था कि एक आपसे एक मैसेज भी चाहिए था कि शास्त्र की जो गूढ़ता है और समझने की जो प्रक्रिया है, अध्ययन अध्यापन दोनों में संगति विसंगति दोनों है। लेकिन अगर हम एक तरीके से एक न्यूट्रल व्यू भी अपना देते हैं उन विद्यार्थियों के लिए कि इससे अपनी यात्रा अगर इस मार्ग पे जाना चाह रहे हो तो उन्हें क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये मार्ग भी जो है ये आपकी परीक्षा करता है।
तो विद्यार्थियों के लिए जो संदेश है आपका और बड़ा महत्वपूर्ण संदेश होगा, तो उसके लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं। मेरा कहना है कि आप किसी भी मार्ग पे चलें, कोई भी मार्ग परीक्षा मुक्त नहीं है। कोई भी यात्रा ऐसा नहीं है जिसमें आप कह सकते हैं कि इसमें थकान नहीं होगी। लेकिन जो जरूरी चीज है कि लक्ष्य पे नजर रहे, और थकता शरीर है, दिमाग नहीं। और जब आप दिमाग से थक जाएंगे तो बढ़ नहीं पाएंगे। ज्योतिष में आपका दिमाग हमेशा खुला रहे। आप जितना वेद, वेदांत, पुराण, आगम, निगम, तंत्र, मंत्र, यंत्र जो पढ़ना हो पढ़ डालें। घूम फिर करके लौट करके आपको आना वही है जो हमें ज्योतिष के उन ग्रंथों में आज मिल रहा है। क्योंकि मैंने भी यह दिक्कत अनुभव की थी जब मैं उटोपिया एंड एनार्की ऑफ स्टार लिख रहा था। बड़ी बड़ी बातें किताब से पढ़ के लिखना आसान था, लेकिन जब उसको कोरिलेट करना पड़ रहा था प्लैनेट के सिग्निफिकेंस से, तो मैं समझता था कि आया सिग्निफिकेशन कहां से। और फिर मैं धीरे धीरे समझने लगा कि यहीं से शायद ये सिग्निफिकेशन लिया गया होगा। शायद मैं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई गारंटी नहीं। तो एक ईमानदार अभिव्यक्ति है, परीक्षा है, लेकिन अगर हम अपने को खुला रखें, और गुरु हमेशा पूज्य है। लेकिन मैं तो अपने शिष्यों को हमेशा कहा कि भाई मैं गुरु बनने लायक नहीं हो, क्योंकि गुरु या तो गुरु हैं, देवगुरु, या गुरु भगवान शिव है। लेकिन मैं गुरु बनने लायक नहीं हूं, आप रावण जरूर बनो। मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं सबसे कि आप अगर गुरु की तलाश में निकले हो तो रावण जरूर बनो। पढ़ डालो तमाम ग्रंथों को, जो उपलब्ध है उससे किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। जरूरत पड़े समझने में, तब अपने भुजबल से, अपने मानसिक बल से एक बार हिला तो दो कैलाश को। आपको लग जाएगा कि आप गुरु के समीप आ गए हो। तो ये चीज होती है। आप चलो, अपनी यात्रा करो, दिमाग को खुला रखो, किताब को पढ़ो तो प्रश्न करो कि मैं क्यों मानूं, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, इसका जानना बहुत जरूरी है। व्हाट तो आपकी किताबों में दिया है, व्हाई का भी कुछ हिस्सा आपके गुरु आचार्य लोग बता देते हैं, लेकिन हाउ आपको समझना होगा, क्योंकि आप शब्दार्थ से गूढ़ार्थ और फिर तत्वार्थ की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। शब्द ब्रह्म को आप चुनौती देते हुए चल रहे हैं, जिसमें लिखा गया है। अब जब शब्द ब्रह्म को जगाएंगे तो आप में भी ऊर्जा होना चाहिए, क्योंकि शब्द जब बिखरेगा तो अक्षर हो जाएगा, उसका क्षरण नहीं होगा। और उसके संभालने के लिए सरस्वती का अविरल प्रवाह जो है आवश्यक है, उसे रखें। हमेशा प्रश्न पूछें, प्रश्न पूछने से न झिझकें। प्रश्न पूछना अपमान नहीं है। शास्त्रों में भी प्रश्न पूछने को उकसाया गया है, हम उसे जिज्ञासा के रूप में जाएं। अब चुनौती करके न पूछें, जिज्ञासा के रूप में पूछें। लेकिन यार कुछ भी कहो, बात तो वही रहेगी ना, प्रश्न तो दागना ही पड़ेगा। और गुरु से ही प्रश्न दागोगे, या जो सामने होंगे। यहाँ गुरु कौन है? मैं तो समझता हूँ कि बस एक श्रृंखला है जो चले जा रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है। 5वीं के विद्यार्थी को 10वां वाला बहुत ज्ञान वाला लगता है, 10वें के विद्यार्थी को ग्रेजुएशन वाला, ग्रेजुएशन को पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, और उसी 5वें वालों को पोस्ट ग्रेजुएशन लगता है कि ब्रह्मांड गुरु है। तो ये गुरु परंपरा ऐसे ही चलती है। तो ये है, लेकिन ठीक है, हम भी अपने गुरुओं से ही सीखे। लेकिन हमारे गुरु ने हमको हमेशा, यहाँ तक कि जो हमारे आध्यात्मिक मास्टर थे सनातन स्वामी, वो तो दीक्षा देते ही नहीं थे किसी को, पैर भी छूने से मना करते थे। कहते थे कि दूर से ही प्रणाम करें,
मुझे आनंद होगी। लेकिन अपने यहाँ तो एक परिपाटी है, जो भी है जिसको जो करना होगा। लेकिन ये जो टॉपिक चल रहा है, इससे सरल टॉपिक नहीं हो सकता था। ईमानदार अभिव्यक्ति से सरल और कोई काम नहीं होता है, और इस दो के अलावा कुछ है नहीं। छात्रों को तो मैं यही कहूंगा, पढ़ो और पढ़ के पूछो अपने आप से और अपने सामने वाले से, यह क्यों होगा, यह कैसे संभव है। कहीं न कहीं तो इसके बेसिक नियम होंगे। फिर उन बेसिक नियमों को जानो और बेसिक नियमों को उतार दो वेदांत में, ये अद्वैत वेदांत हो जाएगा। उतार दो योग में तो योग से निकल आएगा, तंत्र से निकल आएगा। लेकिन बाहर ही बाहर कहते रहो, तो सीधा दिखता है कि शरीर में 7 चक्र है और कुंडली में 7 ग्रह है, और इससे ज्यादा समानता क्या मिलेगी। कुंडलिनी खुलेगी तो 2 छोर तो होंगे ना, कोई चीज उलझा हुआ है, सर्कुलर है, जैसे भी है, लेकिन आप उसने खोल दिया तब 2 छोर तो हो जाएगा। आपने खोल दी कुंडली तो 7 ग्रह को तो आपने 7 चक्र में ले लिया। अब वो कुंडलिनी कहाँ लेंगे, तो राहु केतु आपके लिए आवश्यक हो गया ना, वही तो छोड़ है कुंडलिनी के। राहु केतु के अक्ष पर ही तो आप ये करोगे। कई तरह के आप देखते हो, जैसे आज ही मैंने पढ़ा था किसी का, मुझे याद नहीं है, बहुत अच्छा किसी किताब से दिया था कि वो कहा था कि अगर ग्रह अपने भाव में केतु के साथ हो तो बलवान हो उठता है। अब प्रश्न करो आप अपने आप से कि भाई क्यों बलवान हो जाएगा, केतु के साथ है तो एफ्लिक्ट नहीं हुआ क्या? वहां तो भाव भावेश दोनों एफ्लिक्ट हो गए, लेकिन फिर भी लेखक कह रहा है बलवान हो गए। तो सोचो इसमें, ये खुला रखो, ये मैं छात्रों से कहूंगा। और पूछने से मत झिझको, अंत में तो देवगुरु आके बता ही देंगे, भगवान शिव खुद ही वो बना देंगे नियम। लेकिन आप डर के मारे नहीं पूछोगे, तो जब पूछना बंद कर दोगे तो सीखना भी बंद कर दोगे। तो जो पूछना बंद करोगे तो सीखना बंद हो जाएगा, ये आपने हमेशा से ही सिखाया है। लेकिन जो ज्योतिष मार्ग है उसमें लक्ष्य की तरफ जब पढ़ते हैं तो परीक्षा के लिए भी तैयार होना पड़ता है। वो परीक्षा निश्चित ही इस शास्त्र में शब्द ब्रह्म को जानने की ही होगी। उसमें पीड़ा होती है, कई बार प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि स्वयं जो परम गुरु हैं शिव, वो किसी न किसी माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। तो आपसे इन चर्चाओं में लगातार हम आग्रह करते रहेंगे उपस्थित होने का, और जल्द ही एक संक्षिप्त वेबिनार आपके साथ तीखे प्रश्नों के साथ करना चाहेंगे। कि ये बड़ा प्रसिद्ध रहा है कि आप गुजरात में कारण बताओ ज्योतिष के रूप में जाने जाते थे, लेकिन कुछ जो उलझे हुए प्रश्न हैं उन पर हम आपसे बात करेंगे, और एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ में उपस्थित होंगे जो अध्ययन अध्यापन में भी इस समय संलग्न है। तो इस तरीके की चर्चा जिसमें आपने कहा है कि पूछना तो पड़ेगा, तो हम आपसे पूछते हुए इन चर्चाओं में आपका साथ चाहेंगे। हमेशा आप उपस्थित हो और आपका आशीर्वाद इस तरीके से हमको मिलता रहे। आदरणीय गुरुदेव। धन्यवाद। मैं यथासाध्य कोशिश करूंगा, और मैंने मार्ग बताया तो अब मुझे चल के दिखाना तो पड़ेगा। जी, तो इसी साथ अगले अंक में आपसे जल्दी मुलाकात होती है। मित्रों, हम अगले अंक में एक ग्रुप ऑफ एस्ट्रोलॉजर के साथ में आदरणीय गुरुदेव श्री यूके झा के साथ में एक गंभीर चर्चा करेंगे, जिससे डेफिनेटली आपको इस शास्त्र को समझने की एक विधि समझ में आएगी, और वो कॉन्फिडेंस, वो बल आप में आएगा, जिसे आप अपने मानसिक बल से इस शास्त्र के जो दुरूह मार्ग को काफी ताकत के साथ में तय कर सके। धन्यवाद।